तो राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे 10वें स्कंद का 6वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का उद्धार दे रखा है और श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी 10वें स्कंद के अंदर दे रखी है। बकासुर का वध और अघासुर का वध और ये क्या है, जितने भी असुर हैं उन सबके वध इस अध्याय के अंदर जो है श्री कृष्ण ने कर रखे हैं। और कालिया नाग के विष से ब्रजवासियों को बचाना, ये वाली कथा भी 10वें स्कंद के अंदर ही आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का उद्धार। विष लपेट निज कूचन सो निज स्वरूप धरी हाल, गई पूतना नंद घर जह सोबत ब्रजलाल। कुलीटा ने गोदी लिए बेगी उठाए सवकाल, मानी रज्जु वयहीन जिमी भ्रमवश पकड़हि व्याल। सकुचत कूचन उधारी कछु पुनि झुकी विष पैपान, लगी करावत पूतना कृष्ण ही समूझी अजान। श्री सुखदेव जी बोले, हे नंद जी, मार्ग में इस बात का विचार करते हुए कि वसुदेव जी का वचन झूठा नहीं है, गोकुल में जरूर ही कुछ उत्पात रहे होंगे। यह चिंता कर ही रहे थे कि इधर कंस की भेजी हुई बालकों को मारने वाली दुष्टा राक्षसी पूतना अति सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्रिज में घुस इधर उधर घूमने लगी। घर में घुसते हुए यशोदा और रोहिणी उसे रोक न सकी। अकस्मात शैया पर सोए हुए बाल कृष्ण भगवान को देखा। हरि भगवान ने उसे पहचान लिया कि यह बाल घातनी राक्षसी है। अतः भगवान ने उसे दिखाने के लिए अपनी ओर आंखें मूंद ली। पूतना ने कृष्ण भगवान को उठाया और गोद में ले लिया। बालक को उठाते हुए पूतना के तेज से दबी हुई यशोदा और रोहिणी ने उसे न रोका। उस समय कृष्ण भगवान को उसने गोद में बिठाया, हलाहल विष से भरा हुआ अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। भगवान उसके स्तनों को दोनों हाथों से पकड़कर दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। सब अंगों में घोर पीड़ा होने के कारण वह राक्षसी बस छोड़ दो इस तरह पुकारती हुई नेत्रों को फाड़कर डकराने लगी। फिर वह अचेत होकर धरती में धड़ाम से गिर गई। मरते समय निशाचरी ने मुख को फाड़कर और हाथ पैरों को फैलाकर अपना भयंकर राक्षसी रूप किया। उसकी उस भयंकर देह को देखकर गोप गोपी बड़े डरे। लाला को उसकी छाती पर उसी प्रकार आनंद से खेलते हुए देख गोपियों ने आकर झट उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियां बालक के ऊपर गाय की पूंछ को घुमा घुमाकर रक्षा करने लगी। तब भगवान कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराकर गोवों के खुरों की रज से रक्षा की। बाद में यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को स्तन पिलाकर सुला दिया। उसी समय नंद आदि मथुरा से आए हुए उन्होंने पूतना के उस भयंकर देह को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और कहने लगे, आहा, वसुदेव जी तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने ठीक ही कहा था। गोपों ने मिलकर फरसाव से उसकी देह के टुकड़े टुकड़े कर दूर ले जाकर गाड़ आए। हे राजन, जलाते हुए उसकी देह से अगर की सुगंधी का सा धुआं निकला, क्योंकि कृष्ण भगवान के स्पर्श से उसकी देह पवित्र हो गई थी। 7वां अध्याय। करवत पलट उत्साह में जूरी नंद घर भीर, सोवत ते जागे जबहि भय शुद्धित ब्रजवीर। जसुदा के पैपान हित रोवत त्रिभुवन नाथ, भगतन के अधोन हवे तिनके करत सनाथ। दूध दही रस खीर घट धरे सकट के बीच, गाढ़ा पकट्यो कृष्ण ने भई भूमि पर कीच। दानव निर्दान व्रत को क्यों कृष्ण ने छार, सो सब या अध्याय में सुन भूपति मति धार। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, 7वां अध्याय। करवत पलट उत्साह में जूरी नंद घर भीर, सोवत ते जागे जबहि भय शुद्धित ब्रजवीर। जसुदा के पैपान हित रोवत त्रिभुवन नाथ, भगतन के अधोन हवे तिनके करत सनाथ। दूध दही रस खीर घट धरे सकट के बीच, गाढ़ा पकट्यो कृष्ण ने भई भूमि पर कीच। दानव निर्दान व्रत को क्यों कृष्ण ने छार, सो सब या अध्याय में सुन भूपति मति धार। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे ब्रह्मांड,
अब आप कृष्ण भगवान के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृप, एक दिन यशोदा बालक के सुगंधित तेल आदि लगा रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण की वर्षगांठ का दिन भी था। गोपियाँ वहां आ गई और सबके साथ यशोदा जी के बालक का अभिषेक करने लगी। तब कृष्ण भगवान को कुछ झपकी सी आते देख यशोदा ने उसे एक गाढ़ा के नीचे पलना पर सुला दिया और फिर यशोदा जी सब गोपियों के आदर सत्कार करने में लग गई। भगवान कृष्ण इधर रोने लगे, किंतु यशोदा जी ने गोपियों से बातचीत में लगी होने के कारण कृष्णचंद्र के रोने को न सुन सकी। कृष्ण ने स्तनपान की इच्छा से रोते रोते अपने पैरों को ऊपर उछाला। तब गाढ़ा के नीचे सोए हुए बालक कृष्ण के पैरों की ठोकर से ठुकराया हुआ वह गाढ़ा, जिसमें कि दूध दही आदि से भरे हुए बड़े बड़े कांसे पीतल के बहुत से बर्तन रखे थे, औंधा होकर गिर गया और सब बर्तन भांडे चूर चूर हो गए। गाढ़ा के पहिए आदि भी सब टूट गए। गाढ़ा के गिरने के शब्द को सुनकर गोप और यशोदा आदि सब विचित्र बात को देख बड़ा आश्चर्य करने लगे। हे नृप, एक दिन यशोदा गोद में लाड लड़ाती हुई बालक के मुख को चूम ही रही थी कि कुछ ही देर में बालक में बहुत बोझ होने लगा। वे गोद में भार को सहन न कर सकी और बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बालक को धरती पर बिठा दिया और ईश्वर का ध्यान करने लगी। बाद में घर के कामकाज में लग गई। इसी समय कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का दैत्य आंधी और भबूड़े के रूप से व्रज को धूल से ढकता हुआ एकदम अंधकार करता हुआ किसी को कुछ दिखाई न पड़ा। वह दैत्य धरती में बैठकर उस बालक को उठाकर ऊपर ले गया। यशोदा जी ने उस बालक को देखा, किंतु जब बालक वहां पर बैठा हुआ न मिला तो वह बड़ी ही घबराई और रोने चिल्लाने लगी। वह दैत्य कृष्ण को अधिक दूर ऊपर न ले जा सका। बालक में उसी पहाड़ी की तरह बोझ मालूम होने लगा। भगवान ने दोनों हाथों से चिमटकर उसका गला पकड़ लिया। वह दानव छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, किंतु छुड़ा न सका। जोर से कंठ के पकड़ने से उसकी आंखें एकदम बाहर को निकलने लगी और गत प्राण हो कर उस बालक के साथ ही धड़ा के शब्द के साथ ब्रज में आ गिरा। दैत्य को देखकर रोती हुई स्त्री दौड़ी हुई आई, भगवान कृष्ण को उसकी छाती पर से झटपट उठा लिया और यशोदा जी की गोद में दे दिया। 8वां अध्याय। श्री गुरु गर्गाचार्य सो नामकरण निर्धार, जसुमत बालक कृष्ण की शुभ लीला विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य जी नंद राज के ब्रज में पहुंचे। उन्हें देखकर नंद बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनकी पूजा अर्चना की और गर्ग मुनि से बोले, हे ब्रह्मन, आप मेरे बालक का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, मैं यदुकुल का प्रसिद्ध आचार्य हूँ। मैंने यदि तुम्हारे बालक का संस्कार करा दिया तो कंस कहीं इनको देवकी का सुत मानकर मारना न चाहे। नंद बोले, आप इस काम को इसी ब्रज में गुप्त तरीके से करिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर गर्गाचार्य ने बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में किया। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुहृदयों को रमण आनंद करावेगा, अतः इस बालक का नाम राम है। इस तुम्हारे द्वितीय बालक के पहले शुक्ल, रक्त, पीत ये 3 वर्ण हो चुके हैं, किंतु अब यह बालक
कृष्ण रंग का हुआ है, इसके लिए इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरे यह तुम्हारा बालक पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हो चुका है, अतः इसको वसुदेव जी कहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे गर्गाचार्य जी, इस तरह नंद से और कहकर विदा पाकर अपने घर को चल दिए। कुछ दिनों बाद कृष्ण बलदेव दोनों घुटुअन के बल इधर उधर ब्रज में घूमने लगे और क्रीड़ा करने लगे। फिर थोड़े दिनों के पीछे कृष्ण बलदेव ब्रज में खड़े होकर चलने लगे। गोपियां भगवान की चंचलताओं को देखकर यशोदा जी के पास आकर कहने लगी कि हे नंदरानी, यह तेरा बालक कन्हैया तो बड़ी ही ढिठाई करता है। हे यशोदे, यह कान्हा घरों में निशंक घुसकर बिना समय पर ही बछड़ों को खोल देता है, दूध दही माखन को चुरा कर खा जाता है। हे यशोदा, अब तुम्हारे पास कैसा भला बना हुआ बैठा है, मानो यह तो बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला बालक है। गोपी कितनी ही आकर शिकायतें करती थी, किंतु यशोदा मैया के प्रेम के कारण कृष्ण से कुछ भी नहीं कह सकती थी। एक दिन बलदेव आदि ग्राम वालों ने यशोदा मैया के पास आकर कहा, हे मैया, आज इस कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर मैया ने धमकाते हुए कहा कि हे कृष्ण, बता, तूने मिट्टी क्यों खाई है? तब कृष्ण बोले, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ कहते हैं। यदि विश्वास न हो तो तुम मेरा मुंह देख लो। मैया बोली, यदि तू ठीक कहता है तो मुख फाड़कर दिखाई। है सुनकर कृष्ण ने अपना मुख फाड़कर मैया को दिखाया। मैया मुख में स्वर्ग लोक के सहित सारे ब्रज को देखकर बड़ी शंका में पड़ गई और कहने लगी, आह, यह क्या स्वप्न देख रही हूँ मैं, या कोई दैवीय माया है अथवा इस बालक का यह जन्म सिद्ध ऐश्वर्य ही है। अंत में शंका करते करते यशोदा जी को निश्चय हो गया कि यह कृष्ण ईश्वर ही है। भगवान ने माता की इस प्रकार अपने में ईश्वर तव की बुद्धि को देख मैया पर अपनी माया का ऐसा चक्र फैलाया जिससे उन्हें वह सब आत्मज्ञान और अपने बालक में ईश्वर तव का ज्ञान शब्द लुप्त हो गया और फिर पूर्ववत ऐसी भूल भुलैया में हो गई कि पुत्र के स्नेह से उनका हृदय भर उठा और पुत्र की को गोद में उठा दुलारने और पुचकारने में लग गई। 9वां अध्याय। छीके को माखन मधुर शाखा, मृगन खबाय, उखल सो ब्रजनाथ को दियो बांध निजमाय।